दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सफल इंसान में से एक स्टीव जॉब्स, जो एप्पल और पिक्सर जैसी कंपनियों के निर्माता थे, उन्होंने साल 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। ये भाषण अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया में फैली। आज तक यूट्यूब पर इस स्पीच को कई करोड़ों लोगों ने सुना और अपनी ज़िंदगी बदली। अब सोचिए, अगर लाखों लोग इस छोटे से भाषण को सुनकर अपनी सोच बदल सकते हैं, तो इसमें ज़रूर कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी भी कहते हैं कि अगर कोई एक स्पीच है जिसे इंसान को ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर सुनना चाहिए, तो वो है स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। और सबसे बड़ी बात, इस स्पीच में कोई किताबों वाली थ्योरी नहीं है, बल्कि स्टीव जॉब्स ने अपनी ज़िंदगी की सच्ची कहानियां शेयर की हैं। कॉलेज छोड़ने की, एप्पल से निकाले जाने की और कैंसर जैसी बीमारी का सामना करने की। अगर आपने अब तक ये स्पीच नहीं सुनी है, तो यकीन मानिए आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख मिस कर रहे हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको यही मशहूर स्टैनफोर्ड स्पीच का हिंदी वर्जन सुनाने वाला हूँ, ताकि आपको हर एक शब्द दिल में उतर जाए। क्यों स्टीव जॉब्स की यह स्पीच सुनना जरूरी है? नंबर 1, जिंदगी बदलने वाली सोच। स्टीव जॉब्स का स्टैनफोर्ड स्पीच सिर्फ एक भाषण नहीं है, बल्कि यह जिंदगी जीने का नज़रिया देता है। इसमें उन्होंने डॉट्स को जोड़ना, अपने प्यार को फॉलो करना और मौत को याद रखना जैसी बातें कहीं, जो किसी भी इंसान की सोच बदल सकती है। नंबर 2, हर उम्र के लिए उपयोगी। चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या लाइफ में किसी कठिनाई से गुजर रहे हो, ये तीनों कहानियाँ हर किसी पर लागू होती हैं। नंबर 3, व्यवहारिक बातें। या कोई थ्योरी या किताबें वाली बातें नहीं है, यह स्टीव जॉब्स के अपने असली जीवन के अनुभव हैं, इसलिए ये दिल को सीधा छूती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफ़र जो लाखों लोगों की तरह आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। क्योंकि स्टीव जॉब्स कहते हैं, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की सिर्फ 3 कहानियाँ शेयर करना चाहता हूँ, बस 3 कहानियाँ, कोई बड़ी बात नहीं। कनेक्टिंग द डॉट्स। मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। उस समय ये पागलपन जैसा लगा, लेकिन पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। कॉलेज छोड़ने के बाद मुझे ज़रूरी क्लासेस में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं वही पढ़ता था जो मुझे पसंद था। एक बार मैंने कैलीग्राफी की क्लास अटेंड की। वहाँ मैंने अलग अलग टाइप फेस, सुंदर राइटिंग और डिज़ाइन सीखा। उस समय मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसका कभी कोई इस्तेमाल होगा, लेकिन 10 साल बाद जब हमने पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बनाया, तो ये सारी डिजाइनिंग उसमें काम आई। मैक पहला कंप्यूटर था जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी। लेसन्स। जिंदगी के डॉट्स, घटनाएं आगे देखकर नहीं जुड़ते, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर सबका अर्थ समझ आता है। इसलिए भरोसा रखो कि जो भी कर रहे हो वो किसी न किसी तरह से आपके भविष्य से जुड़ जाएगा। लव एंड लॉस। मैंने एप्पल की शुरुआत अपने दोस्त के साथ एक गैराज में की। 20 साल की उम्र तक हमारी कंपनी तेज़ी से बढ़ी, लेकिन 30 की उम्र में मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया गया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भी वही काम कर रहा हूँ जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने 2 नई कंपनियाँ शुरू की, नेक्स्ट और पिक्सर। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई। बाद में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में लौट आया। लेसन। कभी कभी ज़िंदगी आपको बुरी तरह झकझोरती है, लेकिन अगर आप वही कर रहे हो जिसे आप प्यार करते हो, तो असफलता भी आपको आगे बढ़ने का नया मौका देती है। जो काम आप प्यार करते हो उसी पर डटे रहो। डेथ। कुछ साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। डॉक्टरों ने कहा कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। उस रात मैंने मौत के बारे में गहराई से सोचा। मौत वो सच है जिससे कोई नहीं बच सकता,
कोई भी कितना भी बड़ा हो, एक दिन सबको जाना है। इसलिए हर दिन सुबह मैं खुद से पूछता हूँ, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही काम करूँगा जो आज करने वाला हूँ। अगर कई दिनों तक जवाब नहीं आता है तो समझ लो कि अब बदलाव करने का समय है। लेसन, आपका समय सीमित है, इसे किसी और की ज़िंदगी जीने में मत बर्बाद करो। डर और दूसरों की सोच आपको कैद कर लेगी। अपने दिल और अंतर्ज्ञान की सुनो, वही सही रास्ता है। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। हमेशा भूखे रहो, सीखने, बढ़ने और आगे बढ़ने के लिए। हमेशा मूर्ख बने रहो, नई चीज़ें सीखने और कोशिश करने के लिए। इस स्पीच से कुछ सीखना है तो वो ये हैं, डॉट्स जुड़ते हैं। आज जो भी सीख रहे हो, जो भी अनुभव कर रहे हो, वो सब कल आपके काम आएगा। किसी चीज़ को हल्के में मत लो। प्यार ही ताकत है। अगर आप अपने काम से सच में प्यार करते हो तो असफलता आपको कभी रोक नहीं पाएगी। मौत याद दिलाती है, समय सीमित है, इसे डर और दिखावे में मत गवाओ। अपने सपनों के पीछे जागो, बॉक्स से बाहर सोचो। मैक, आईपैड, आईफोन, ये सब प्रोडक्ट्स तभी बने क्योंकि जॉब्स ने परंपरागत सोच को तोड़ा। धैर्य और जुनून जरूरी है। हार चाहे कितनी भी मिले, जुनून आपको फिर खड़ा कर देता है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का पूरा जीवन एक संदेश देता है, अगर आप अपने दिल की सुनते हो तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। आज हमसे हर कोई एप्पल या पिक्सर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है, लेकिन असली जादू उस सोच में था जिसने ये सब बनाया। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो इन 3 बातों को याद रखिए। अपने डॉट्स पर भरोसा रखो, वो काम करो जिसे तुम सच में प्यार करते हो, और मौत को याद रखकर हर दिन ज़िंदगी जियो। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना।